नमस्कार दोस्तों, अगर आप पुरुष हो या महिला हो, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। आज हम बात कर रहे हैं कि शादी के 7 वचनों के बारे में। अगर आपकी शादी अभी हुई है तो आपको पता होगा, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपको पता होना चाहिए, या फिर ऐसा है कि आपकी शादी को काफ़ी समय हो गया है और आप भूल गए हो कि 7 वचन क्या होते हैं। तो ये वीडियो आपको फिर से वो बातें याद दिलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने के साथ ही हम 7 वचन और 7 फेरों के लिए कौन कौन से वचन हैं वो देखते हैं। पहला वचन के अंदर कन्या वर से कहती कि यदि आप किसी तीर्थ यात्रा को जाओ तो मुझे भी अपने साथ लेकर चलना। कोई व्रत, उपवास अथवा अन्य धर्म कार्य आप करते हो तो मुझे भी आपके साथ उसमें शामिल करना। मुझे अपने वाम अंग में अवश्य स्थान दें। यदि आप इसे स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वाम अंग में आना स्वीकार करता हूँ। किसी भी प्रकार के धार्मिक कर्तव्य की पूर्णता हेतु पति के साथ पत्नी का होना अनिवार्य माना जाता है। जिस धर्म अनुष्ठान को पति पत्नी मिलकर करते हैं वही सुखद फलदायी होता है। पत्नी द्वारा इस वचन के माध्यम से धार्मिक कार्यों में पत्नी की सहभागिता उसके महत्व को स्पष्ट करती है। तो चलो आगे दोस्तों बढ़ते हैं और दूसरे वचन की ओर चलते हैं। कन्या वर से दूसरा वचन मांगती है कि जिस प्रकार आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं उसी प्रकार मेरे माता पिता का भी सम्मान करें, तथा कुटुंब की मर्यादा के अनुसार धर्म अनुष्ठान करते हुए ईश्वर भक्त बने रहें। तो मैं आपके वांगंग में आना स्वीकार करते हैं। यहाँ इस वचन के द्वारा कन्या की दूरदृष्टि का आभास होता है। आज समय और लोगों की सोच कुछ इस प्रकार की हो चुकी है कि अमूमन देखने को मिलता है गृहस्थ में किसी भी प्रकार की आपसी वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पे पति अपनी पत्नी के परिवार से या तो संबंध कम कर देता है अथवा समाप्त कर देता है। उपरोक्त वचन को ध्यान में रखते हुए वर्ग को अपने ससुराल पक्ष के साथ सद्व्यवहार के लिए अवश्य विचार करना चाहिए। तो चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं तीसरे वचन की ओर। तीसरे वचन के अंदर कन्या कहती है कि आप मुझे ये वचन दो कि आप अपने जीवन की तीन अवस्था की बात करें, युवावस्था, प्रौढ़ अवस्था और वृद्धावस्था में मेरा पालन करते रहेंगे। वो भी आपके वामंग में आने के लिए तैयार होंगी। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों चौथे वचन की तरफ। तो चौथा वचन इस प्रकार है। कन्या चौथा वचन मांगती है कि आप तक घर परिवार की चिंता से पूर्णतः मुक्त है। अब जबकि आप विवाह बंधन में बनने जा रहे हैं तो भविष्य में परिवार की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति का दायित्व आपके कंधों पर है। यदि आप इस भार का वहन करने की प्रतिज्ञा करें तो मैं आपके वांगमंग में आना स्वीकार करती हूँ। इस वचन में कन्या वर को भविष्य में उसके उत्तरदायित्वों के प्रति आकृष्ट करती है। विवाह पश्चात कुटुंब पोषण हेतु पर्याप्त धन की आवश्यकता होती है। अब यदि पति पूरी तरह से धन के विषय में पिता पर ही आश्रय रहे तो ऐसी स्थिति में गृहस्थी भला कैसे चल पाएगी। इसलिए कन्या कहती कि पति पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होकर आर्थिक रूप से परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम हो। यह वचन द्वारा यह भी स्पष्ट होता है कि पुत्र का विवाह तभी करना चाहिए जब वो अपने पैरों पर खड़ा हो और पर्याप्त मात्रा में धन अर्जन करने के लायक हो। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों और पांचवें वचन की तरफ चलते हैं। पांचवा वचन है। इस वचन में कन्या जो कहती है वो आज के परिप्रेक्ष्य में अत्यंत महत्वपूर्ण है। वो कहती कि आपके घर के कार्यों में विवाह आदि लेन देन अथवा अन्य किसी खर्चे हेतु समय यदि आप मेरी भी मंत्रणा लिया करें तो आपके वांगमंग में आना स्वीकार करता हूँ। इसका मतलब ये कि ये वचन पूरी तरीके से पत्नी के अधिकारों को रेखांकित करता है। बहुत से व्यक्ति किसी भी प्रकार के कार्य में पत्नी से सलाह करना आवश्यक नहीं समझते। अब यदि किसी भी कार्य करने से पूर्व पत्नी से मंत्रणा की जाए तो इससे पत्नी को सम्मान बढ़ता है, साथ साथ अपने अधिकारों के प्रति संतुष्टि का भी आभास होता है। तो चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और छठे वचन की तरफ चलते हैं। छठे वचन में कन्या कहती है यदि मैं अपनी सखियाँ अथवा अन्य स्त्रियों के बीच बैठी हूँ तब आप यहाँ सबके सम्मुख किसी भी कारण से मेरा अपमान नहीं करेंगे। यदि आप जुआ अथवा किसी भी प्रकार के दुर्व्यसन से अपने आप को दूर रखें तो ही मैं आपके वांगमंग में आना स्वीकार करती हूँ। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इस वचन के गंभीर अर्थ समाहित है।
विवाह पश्चात कुछ पुरुषों का व्यवहार बदलने लगता है। वे ज़रा सी बात में सबके सामने पत्नी को डांट डपट देते हैं। ऐसे व्यवहार से पत्नी का मन कितना आप होता होगा। यह पत्नी चाहती कि बेशक एकांत में पति उसे डांटे, परंतु उसके जो परिजन हैं, दोस्त हैं, संबंधी है, उनके सामने उसको न डांटे। साथ ही पति किसी प्रकार के दुर्व्यसन या गलत संगत में नहीं आए और गृहस्थ जीवन पे इसका कोई प्रभाव ना पड़े। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और लास्ट वचन की तरफ चलते हैं। अंतिम वचन में देखते हैं कि क्या है और क्या नहीं। अंतिम वचन के रूप में कन्या वर से वरदान मांगती है, वर मांगती है कि आप पराई स्त्री को माता के समान समझेंगे और पति पत्नी के आपसी प्रेम के मध्य अन्य किसी को भागीदार न बनाएंगे। यदि आप ये वचन मुझे दे दो तो मैं आपके वामंग में आना स्वीकार करता हूँ। दोस्तों ये वचन, अंतिम वचन, अब मुझे लग रहा है कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है विवाह जीवन के लिए, और ये आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विवाह के पश्चात यदि व्यक्ति किसी अन्य स्त्री के प्रति आकर्षण में बंध कर भ्रष्ट आचरण करता है तो इसके परिणाम ये होता है कि उसका जीवन में अनेक समस्याओं से उसे गुजरना पड़ता है। इसलिए इस वचन के माध्यम से कन्या अपने भविष्य को सुरक्षित करने का प्रयास करती है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो 7 वचन हैं आपको ज़रूर याद हुए होंगे कि जब आपका विवाह हुआ तो उस समय ये जब 7 फेरे लेते हैं तो उस समय ये वचन दिलाए जाते हैं। अगर आपका विवाह नहीं हुआ तो आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि आपको ये याद रहे। और अगर आपके विवाह को काफ़ी टाइम हो चुका है तब भी आपको ये वचन सुन के कुछ याद आया होगा। तो चलो ये था आज का वीडियो दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपके एक लाइक से कुछ नहीं और कुछ नहीं होगा, सिर्फ मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आने वाला वीडियो और भी बेटर आपके लिए ला पाऊँ। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। बेल आइकन को प्रेस करने से मेरे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।